हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विनोद कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं जागृति ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा नया टॉपिक रहेगा नर्वस सिस्टम। हमने कंप्लीट हो कर दिया था। स्टार्ट करेंगे हम आज एंडोक्राइन सिस्टम, अंतःस्रावी तंत्र। तो यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात यह है कि अंतःस्रावी तंत्र पढ़ने से पहले यहाँ पर दोनों के बीच में अंतःस्रावी तंत्र कहता है कि तू अकेला बॉडी का कोऑर्डिनेशन कर दे। अंतःस्रावी कहता है तंत्रिका तंत्र को तू अकेला बॉडी का कोऑर्डिनेशन कर ले, और अंतःस्रावी तंत्र वापस तंत्रिका तंत्र को कहेगा कि मैं अकेला कुछ भी नहीं करूंगा। अगर हम दोनों को मिलकर हम ही ये काम को कर सकते हैं, हमारे अगर पूरी बॉडी का कंट्रोल करना है तो हम दोनों मिलकर ही कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब क्या हो गया कि तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम और अंतःस्रावी तंत्र दोनों मिल बांट के क्या करते हैं, शरीर का क्या करते हैं, समन्वय करते हैं। ये इसको सिग्नल देगा कि हार्मोन रिलीज करना है, ये इसको सिग्नल देगा कि हार्मोन रिलीज करना है, तब ये हार्मोन रिलीज करेगा। हम कह सकते हैं छाती ठोक के कि दोनों मिलकर ही क्या करते हैं, शरीर का क्या करेंगे, समन्वय करेंगे। यानी क्या करते हैं, कोऑर्डिनेशन करेंगे। यानी तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र ये दोनों मिलकर क्या करेंगे, शरीर का कोऑर्डिनेशन करेंगे, शरीर का समन्वय करेंगे। इतनी बात समझ में आ जाती है। मैं स्टार्ट करता हूं सबसे पहले अंतःस्रावी तंत्र को। तो सबसे पहले मतलब क्या होता है अंतःस्रावी तंत्र यानी एंडोक्राइन सिस्टम का। तो एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर हम पढ़ते हैं ग्लैंड के बारे में, ग्रंथियों के बारे में। अब बात आती है कि ये ग्रंथि क्या होती है, ग्लैंड क्या होती है। समझना बड़े ध्यान से, आराम से, प्यार मोहब्बत से। यानी बात करेंगे सबसे पहले ग्लैंड की बात करेंगे, ग्लैंड की बात करेंगे यानी ग्रंथि की बात करेंगे कि ग्रंथि क्या होती है, ग्रंथि होती क्या है। तो ग्रंथि का मतलब क्या हो गया, कोशिका या कोशिका का समूह, कोशिका या कोशिका का समूह। बात को समझना इस प्रकार कि क्या हुआ, या तो होगी अपनी एक कोशिका, ध्यान देना बड़े आराम से, या तो क्या होगी सिंगल सेल, या फिर क्या हो गया ग्रुप ऑफ सेल। या तो एक कोशिका या कोशिकाओं का समूह जो कुछ केमिकल्स बनाने का काम करेगा, कुछ रसायन बनाने का काम करेगा, उसको क्या बोलेंगे, हम ग्रंथि कहेंगे। क्या कहेंगे, हम ग्रंथि कहेंगे। समझना एक बार वापस, ग्रंथि किसे कहेंगे, या तो क्या होगी कोशिका यानी एक सिंगल सेल, या फिर क्या हो सकती है ये बहुत सारी ग्रुप ऑफ सेल दैट सीक्रेट केमिकल। ये क्या बनाएगी, कुछ केमिकल्स बनाने का काम करेगी। क्या कहलाएगी, ग्रंथि कहलाती है, ग्लैंड कहलाती है। यानी कोशिका या कोशिका का समूह जो रसायन बनाती है, रसायन कहने का मतलब किसी भी प्रकार का यहां पर स्राव हो सकता है, ग्रंथि कहलाती है, ग्रंथि कहलाती है। बात में आगे क्या, या तो कोशिका या कोशिका का समूह क्या बनाएगी, कुछ केमिकल्स बना रही है, इसका मतलब क्या हो गया, ये क्या कहलाएगी, ग्रंथि कहलाएगी, ग्लैंड कहलाएगी। बात में आ रही है क्या। अब ग्रंथि कितने प्रकार की होगी, तो ग्रंथि के प्रकार होते हैं, ग्रंथि होती हैं 3 प्रकार की, ग्लैंड होती है भाई 3 प्रकार की, ग्लैंड 3 प्रकार की होगी। कौन कौन सी, एक होती है अपनी अंतःस्रावी ग्रंथि, बहिस्रावी ग्रंथि, और कौन सी, मिश्रित ग्रंथि। बात को समझना, ग्लैंड कितने टाइप की होती हैं, 3 टाइप की। एक तो कौन सी होगी अपनी अंतःस्रावी ग्रंथि, कौन सी होगी, अंतःस्रावी ग्रंथि। दूसरी होगी अपनी कौन सी वाली, बहिस्रावी ग्रंथि, बहिस्रावी ग्रंथि। और एक होगी अपनी कौन सी वाली ग्लैंड, मिक्स ग्लैंड यानी मिश्र ग्रंथि। हाँ, मैं आपसे पूछूंगा कि ग्रंथि किसे बोलेंगे, तो सर ग्रंथि कहने का मतलब या तो सिंगल सेल, एक कोशिका, या कोशिकाओं का पूरा झुंड, कोशिकाओं का पूरा समूह जो क्या करेगी, कुछ रसायन बनाने का काम करेगी, क्या कहलाएगी, ग्रंथि कहलाएगी, ग्लैंड कहलाएगी। बात में आ गई क्या। अब ये ग्लैंड कितने टाइप की होती है, अपनी 3 टाइप की, अंतःस्रावी, बहिस्रावी, और कौन सी होगी, मिक्स ग्लैंड। इसको बोलेंगे हम एंडोक्राइन, एंडोक्राइन ग्लैंड। और सेकंड कौन सी होगी अपनी, एक्सोक्राइन ग्लैंड। और थर्ड वाली कौन सी होगी अपनी, मिक्स ग्लैंड। बात में आ गई क्या। तो ग्लैंड कितने टाइप की होगी भाई, 3 टाइप की। कौन कौन सी भाई साहब, एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन, मिक्स ग्लैंड, बहिस्रावी, अंतःस्रावी, और कौन सी होगी, मिश्रित ग्लैंड। अब तीनों के अंदर डिफरेंस क्या होता है, तीनों के अंदर फर्क क्या होता है, तो ध्यान देना। एंडोक्राइन ग्लैंड ये क्या हो गया, ब्लड स्ट्रीम हो गया, यानी क्या हो गया, रक्त हो गया।
ये रक्त हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, यानी एंडोक्राइन ग्लैंड है, ये क्या होगी, ग्लैंड, ये क्या होगी भाई, यहाँ पर ग्लैंड होगी। अब इस ग्लैंड ने क्या बनाया, कुछ रसायन बनाए, कुछ केमिकल्स बनाए, उस केमिकल्स को डालने हैं कहाँ पर, यहाँ पर डालने, ध्यान देना। तो यहाँ पर डालने के लिए सीधी सी बात है, यहाँ पर कुछ केमिकल्स बना, उस केमिकल्स को मुझे अगर वहाँ भेजना है तो सीधी सी बात है मैं क्या यूज़ करूँगा, एक पाइपलाइन लगाऊंगा, उस पाइपलाइन के द्वारा उसको भेजूंगा। लेकिन ध्यान देना, जो एंडोक्राइन जो ग्लैंड होगी वो जो केमिकल्स बनाएगी, उस केमिकल्स को इस रक्त के अंदर डालने के लिए या फिर उस ब्लड के अंदर डालने के लिए यहाँ पर डक्ट नहीं होगी, यहाँ पर डक्ट नहीं होगी। ध्यान देना, ये कैसी होगी, अपनी नलिका विहीन, कैसी होगी, नलिका विहीन होगी। बात को समझना, जो भी इस केमिकल्स, इस ग्लैंड ने जो केमिकल्स बनाया है, उस केमिकल्स को यहां डालने के लिए, ब्लड स्ट्रीम के अंदर डालने के लिए या फिर किसी भी कोशिका तक भेजने के लिए, यहां पर ध्यान देना, डक्ट नहीं होती है, नलिका नहीं होती है। ऐसी ग्लैंड क्या कहलाएगी, नलिका विहीन ग्लैंड कहलाएगी, या फिर क्या कहलाएगी, अपनी एंडोक्राइन ग्लैंड कहलाएगी। और ध्यान देना, इसका जो केमिकल जो बनेगा वो हमेशा कहलाएगा हार्मोन, क्या कहलाएगा यहाँ पर, हार्मोन। तो आज के बाद में एक बात समझ में आ गई कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड होगी वो हमेशा क्या बनाती हैं, तो वो हमेशा बनाती हैं हार्मोन बनाने का काम करेगी। बात समझ में आ गई क्या इतनी। अब बात करेंगे बहिस्रावी की, बात करेंगे, ये होगी ग्लैंड, ये भी ग्लैंड क्या बनाई, उसने कुछ केमिकल्स बनाया। अब उस केमिकल्स को ध्यान देना, यहां पर डालने के लिए वहां पर एक डक्ट पाई जाती है, एक नली पाई जाती है, यानी ये कैसी होती है, इसके अंदर नलिका उपस्थित होती है, ये नलिका सहित ग्रंथि होती है। और इसका जो केमिकल्स होगा, जिसको क्या बोलेंगे हम, एंजाइम बोलेंगे, या फिर क्या बोलेंगे, इसके एंजाइम, इसके केमिकल्स को बोलेंगे हम रसायन बोलेंगे। तो यहां पर क्या होगा, नलिका, नलिका कहने का मतलब क्या हो गया, डक्ट यहां पर क्या होगी, उपस्थित होगी। बात समझ में आ रही है क्या। ग्लैंड कितने टाइप की होगी, 3 टाइप की, कौन कौन सी, एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन, मिक्स ग्लैंड। ध्यान देना, यहां पर एंडोक्राइन के अंदर क्या होगा, एंडोक्राइन के अंदर डक्ट मौजूद नहीं होगी, यानी जो केमिकल्स बनाए हैं, सुनना, केमिकल्स बनाया है, यानी जो ट्यूबवेल से पानी आ रहा है, उस ट्यूबवेल के पानी को हौदी के अंदर डालने के लिए वहां पर पाइप नहीं होगा, ये सीधे ही वहां पर आ जाएगा। सर ये सीधे कैसे आएगा, वहां पर कोई ऐसी मतलब कोई जादू थोड़ी होता है जैसे आ गया। तो यहां पर क्या होता है, इनके अंदर डिफ्यूजन पाया जाता है, यानी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता अणुओं की गति होती है यहां पर। तो ध्यान देना, यहाँ पर नली नहीं होती, यहाँ पर डक्ट नहीं होगी, ये नलिका विहीन कहलाती हैं। और इसमें क्या होगा, नलिका उपस्थित होगी, और इसके केमिकल्स को क्या बोलेंगे हम, रसायन बोला जाता है, यानी रसायन बोलो या फिर क्या बोला जाता है, इसको एंजाइम बोला जाता है। बात समझ में आ गई क्या। अब बात करेंगे मिक्स ग्लैंड की, बात करेंगे तो मिक्स ग्लैंड के अंदर दोनों व्यवस्थाएं पाई जाती है। ध्यान देना, दोनों व्यवस्थाएं पाई जाती हैं। एक ऐसी ग्लैंड, इसके अंदर दोनों ग्लैंड पाई जाती है, एक ऐसी ग्लैंड जिनके अंदर डालने के लिए यहाँ पर नली पाई जाती है, एक के अंदर नली नहीं पाई जाती, सीधी सी बात होगी। यानी उसके अंदर क्या होगा, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन, अंतःस्रावी और कौन सी होगी, बहिस्रावी, दोनों पाई जाती है। उसके अंदर क्या कहलाएगी, मेरी मिक्स ग्लैंड कहलाएगी। यानी ये वाली कौन सी होगी, अपनी बहिस्रावी, ये वाली कौन सी होगी, अपनी अंतःस्रावी। तो हम बात को समझ सकते हैं कि यहाँ पर ये क्या बनाएगी, कुछ एंजाइम बनाएगी, सीधी सी बात है, क्या बनाएगी, एंजाइम बनाएगी, और ये क्या बनाएगी, हार्मोन्स बनाएगी। बात समझ में आ गई क्या। अब बात करेंगे उसके उदाहरण, उसके उदाहरण की बात करेंगे, ऐसे मतलब कौन कौन सी ग्लैंड पाई जाती हैं। एग्जाम्पल की बात करेंगे तो अंतःस्रावी ग्लैंड पाई जाती हैं, माना कि कौन सी पाई जाती है, पीयूष ग्रंथि। कौन सी पाई जाती है, पीयूष ग्रंथि। ठीक है, एक उदाहरण लेते हैं हम, पीयूष ग्रंथि। वैसे इसके ऊपर पूरा चैप्टर अभी इसी के ऊपर पढ़ना है। ठीक है, एक्सोक्राइन की बात करें तो एक्सोक्राइन का उदाहरण क्या हो गया, तो एक्सोक्राइन का उदाहरण हो गया लार ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि होगी, लार ग्रंथि। हमने देखा था कि जब लार ग्रंथि होती है, उस लार ग्रंथि को डालने के लिए, केमिकल्स डालने के लिए यहाँ पर नलिकाएं पाई जाती हैं, बॉर्थोलिन की नलिकाएं पाई जाती हैं, वॉर्टन की नलिकाएं पाई जाती हैं यहाँ पर। ठीक है, और मिक्स ग्लैंड जिसके अंदर दोनों व्यवस्था पाई जाती हैं, इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, अपना पैनक्रियाज। पैनक्रियाज यानी क्या हो गया, अग्नाशय। बात समझ में आ गई क्या। तो ग्लैंड कितने टाइप की होती है भाई, तो ग्लैंड होती है कितने टाइप की, 3 टाइप की। सर कौन कौन सी, अंतःस्रावी, बहिस्रावी, और कौन सी होती है, मिक्स ग्लैंड, मिश्रित ग्रंथि पाई जाती हैं। इनके अंदर ये तीनों के अंदर डिफरेंस होता है। स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हमने देखी डेफिनेशन किसकी देखी, अभी तक क्या सीखा हमने, ग्लैंड। ग्लैंड क्या होगी, ग्लैंड वो होगी जिसके अंदर कोशिका या कोशिकाओं का समूह, झुंड, जो क्या करेगा, कुछ केमिकल्स बनाएगा, सीधी सी बात है। क्या कहलाएगा, ये अपना ग्लैंड कहलाती है, ग्रंथि कहलाती है। ग्लैंड के टाइप्स बताओ जल्दी से। हाँ बहुत बढ़िया, कितना टाइप की होती है ग्लैंड, 3 टाइप की। कौन कौन सी, एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन, मिक्स ग्लैंड, अंतःस्रावी, बहिस्रावी, मिक्स ग्लैंड। अरे सर जिसके अंदर केमिकल्स डालने के लिए यहाँ पर डक्ट नहीं होगी, क्या कहलाएगी, मेरी अंतःस्रावी।
और यहां पर क्या होगा, डक्ट मौजूद होगी, क्या कहलाएगी वो मेरी, बहुत बढ़िया, बहिस्रावी। और जिसके अंदर दोनों व्यवस्थाएं पाई जाएगी क्या कहलाती है, वो मेरी मिश्रित ग्रंथि कहलाती है। आगे चलते हैं, बात करेंगे सबसे पहले अंतःस्रावी ग्रंथि की। डिटेल के अंदर देखेंगे हम अंतःस्रावी ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि कहने का मतलब क्या हो गया भाई, यहां पर एंडोक्राइन ग्लैंड, क्या हो गया, एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड, जब एंडोक्राइन ग्लैंड की बात करेंगे तो एंडोक्राइन ग्लैंड की परिभाषा क्या होगी, वे ग्रंथियां जो अपना स्राव, स्राव यानी क्या होगा, इसका स्राव क्या कहलाता है, हार्मोन कहलाता है। क्या कहलाएगा भाई, हार्मोन कहलाएगा। वे ग्रंथियां जो अपना स्राव सीधे ही रक्त में डालती हैं, इसमें नलिका नहीं पाई जाती, इसमें नलिकाएं नहीं पाई जाती। बात में आगे क्या, इसमें डक्ट मौजूद नहीं होगी, इसे नलिका विहीन ग्रंथि, क्या बोलेंगे भाई इसको, नलिका विहीन ग्रंथि या अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। क्या बोलेंगे, या फिर इसको अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। बात में आगे क्या, यानी ऐसी ग्रंथि जो अपना स्राव सीधे ही किस में डालेगी, ब्लड के अंदर डालेगी, यहां पर डक्ट या फिर नलिका मौजूद नहीं होगी। यहां पर ये क्या कहलाएगी, अपनी नलिका विहीन ग्रंथि, या फिर क्या कहलाएगी, अपनी एंडोक्राइन ग्लैंड कहलाती है। आगे चलते हैं, ये ग्रंथि हार्मोन बनाती है। क्या बनाएगी भाई, ऐसी ग्रंथियां क्या बनाती हैं, हार्मोन बनाती है, हार्मोन बनाती है। अब बात आती है कि सर बाकी सारी चीजें ठीक है, अब हार्मोन बताओ, ये हार्मोन क्या होते हैं। बात करेंगे सबसे पहले हार्मोन की बात करते हैं। हार्मोन क्या होते हैं, ये अपने जो भी हार्मोन होते हैं वो अपोषक रसायन होते हैं। कैसे होते हैं भाई, ये ध्यान देना, जो हार्मोन होंगे वो सीधी सी बात है, हार्मोन किसने बनाए, अंतःस्रावी ग्लैंड ने बनाए, एंडोक्राइन ग्लैंड ने बनाए। और ध्यान देना, हार्मोन ज्यादा कोई ऐसा नहीं होगा कि लोटा भर के या फिर बाल्टियां भर के रिलीज होगा, नहीं भाई, बहुत ही सूक्ष्म मात्रा के अंदर, बहुत ही कम मात्रा के अंदर रिलीज होगा। सूक्ष्म मात्रा के अंदर, बिल्कुल ऐसा नहीं लीटर भर, नहीं, बिल्कुल ही कम मात्रा के अंदर रिलीज होगा। और ये अपोषक क्या होते हैं, रसायन होते हैं। कैसे होते हैं भाई, ये अपोषक रसायन, यानी यहां पर क्या हो गया, ये होगी कोई ग्लैंड होगी, यानी कोई सेल्स होगी, यहां पर हार्मोन रिलीज हो गए, ये अंदर जाके क्या करेंगे, एक संदेशवाहक की भांति काम करेंगे। संदेशवाहक की भांति काम करेंगे, एक मैसेज की तरह काम करेंगे। ये अंदर गए, बाहर जब ये बाहर थे तब तो ठीक था, लेकिन जैसे ये अंदर गए तो क्या हो गया, सेल के अंदर कुछ परिवर्तन आ गया। सेल के अंदर क्या हो गया, परिवर्तन आ गए, यानी मतलब ये संदेशवाहक की तरह काम करेंगे। अंतरकोशिकीय संदेशवाहक, अंतरकोशिकीय कहने का मतलब क्या हो गया, सेल के अंदर जाकर ये काम करते हैं, सिग्नल को लेके जाते हैं, मैसेज को लेके जाते हैं, इसलिए क्या कहलाएंगे, ये संदेशवाहक कहलाते हैं। ध्यान देना, हार्मोन सूक्ष्म मात्रा में, हार्मोन सूक्ष्म मात्रा में उपस्थित, ये सूक्ष्म मात्रा में उपस्थित होते हैं, सूक्ष्म मात्रा में उपस्थित अपोषक रसायन होते हैं। जो भी हार्मोन होंगे वो अपने सूक्ष्म मात्रा में उपस्थित अपोषक रसायन होते हैं, यानी इसकी जो मात्रा होगी वो बिल्कुल ही कम होगी तथा अंतःकोशिकीय संदेशवाहक की तरह कार्य करते हैं। बात में आगे क्या क्या बोलेंगे इसको,
इसको बोलेंगे हम सूक्ष्म मात्रा में उपस्थित रसायन। हार्मोन की बात करें, हार्मोन होते क्या है, बहुत ही कम मात्रा के अंदर उपस्थित एक ऐसा केमिकल जो कोशिका के अंदर जाके एक संदेशवाहक की तरह जो मैसेज को लेके गया अंतरकोशिकीय। अंतरकोशिकीय कहने का मतलब क्या हो गया, कोशिका के अंदर जाके काम करेगा, उसको क्या बोलेंगे हम, अंतरकोशिकीय संदेशवाहक की बातें ये कार्य करता है। अब कौन कौन सी ग्लैंड पाई जाती है हमारी, अंतःस्रावी ग्रंथि। तो अंतःस्रावी ग्रंथि कौन कौन सी पाई जाती हैं, तो सबसे पहले पाई जाती है कौन सी, अपनी हाइपोथैलेमस। सभी ग्रंथियों के नाम लिखेंगे हम, सबसे पहले कौन सी होगी, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस, ध्यान देना, हाइपोथैलेमस कहां पर होगी अपनी, ये जो मस्तिष्क वाला भाग है उस मस्तिष्क के अंदर होगी। जो हमारा ब्रेन पाया जाएगा मध्य मस्तिष्क, उस मध्य मस्तिष्क से ठीक ऊपर पाई जाएगी सेला ट्रसिका नामक एक कैविटी के अंदर पाई जाएगी हमारी पीयूष ग्रंथि, योगी हमारी पीयूष ग्रंथि। हाइपोथैलेमस के जस्ट नीचे ग्लैंड होगी हमारी कौन सी वाली, पीयूष ग्रंथि, और उसके पास में होती कौन सी वाली, पीनियल ग्रंथि। कौन सी होगी, पीनियल ग्रंथि। और ये सारी पाई जाती है किसके अंदर, स्कल के अंदर। स्कल कहने का मतलब क्या हो गया, खोपड़ी के अंदर पाई जाती है। ध्यान देना, खोपड़ी कहने का मतलब इस वाले रीजन से ऊपर ऊपर, यानी यहां से ऊपर ऊपर पाई जाती हैं 3 ग्रंथियां। सभी नाम याद करेंगे, कौन कौन सी होगी भाई, तो सबसे पहले होगी कौन सी वाली, हाइपोथैलेमस। कौन सी होगी, हाइपोथैलेमस। सेकंड वाले कौन सी, अपनी पीयूष ग्रंथि। हाइपोथैलेमस के नीचे लटकी होती है अपनी पीयूष ग्रंथि। थर्ड वाली कौन सी होगी, तो थर्ड वाली होगी अपनी कौन सी ग्रंथि होगी, पीनियल ग्रंथि। कौन सी होगी, अपनी पीनियल ग्रंथि। तो स्कल के अंदर यानी इस खोपड़ी के अंदर जो ग्लैंड होगी वो कितने प्रकार की, 3 प्रकार की। कौन कौन सी होगी, हाइपोथैलेमस, पीयूष ग्रंथि और कौन सी होगी, पीनियल ग्रंथि। अगली वाली ग्रंथि आएगी अपने गले के अंदर, यहां पर ग्लैंड होगी इस गले के अंदर, वो वाली कौन सी होगी भाई अपनी, तो वो होगी थायराइड ग्लैंड। कौन सी होगी, थायराइड, थायराइड ग्रंथि। और जब थायराइड ग्रंथि को बाहर निकाल के उसको पीछे की साइड में घुमाएंगे तो उसके पीछे कौन सी ग्रंथि होगी, बहुत बढ़िया, कौन सी ग्रंथि होगी, पैराथायराइड ग्रंथि। पैराथायराइड ग्रंथि कौन सी होगी भाई, पैराथायराइड ग्रंथि। और अगली ग्रंथि आएगी वो कौन सी आएगी अपनी, थाइमस ग्रंथि। कौन सी होगी, थाइमस ग्रंथि। अब सर ये थाइमस ग्रंथि कहां पर होगी, तो ध्यान देना, देखो इसके अंदर यहां पर जो ग्रंथि पाई जाएगी वो कितनी पाई जाएगी, 3 ग्लैंड। कौन कौन सी होगी अपनी, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के नीचे बहुत बढ़िया क्या कहलाएगी मेरी, पीयूष ग्रंथि कहलाएगी। उसके साइड में कौन सी होगी अपनी, पीनियल ग्रंथि होगी। बात समझ में आगे क्या, गले के अंदर जो ग्लैंड होगी वो कौन सी होगी भाई, थायराइड ग्रंथि। उसके पीछे कौन सी होगी, पैराथायराइड ग्रंथि। और यहाँ पर एक बोन पाई जाती है, आपने देखा होगा यहाँ पर पसलियाँ पाई जाती है, रिब्स पाई जाती हैं। यहाँ पर एक बोन पाई जाती है जिसका नाम है यहाँ पर स्टर्नम बोन पाई जाती है, यानी उरोस्थि पाई जाती है। जब इस उरोस्थि को हथौड़े से तोड़ दिया जाए, जब इस उरोस्थि को हथौड़े से तोड़कर इसको सबको अलग कर दिया जाए तो क्या होगा, उसके नीचे जो ग्लैंड पाई जाएगी जिसका नाम क्या हो गया, थाइमस ग्रंथि। क्या नाम हो गया इसका, थाइमस ग्रंथि। हथौड़े से तोड़ना नहीं है भाई, ऐसे नहीं तोड़ दो, ठीक है ना। यानी जो ग्रंथि पाई जाएगी उसका नाम क्या हो गया, थाइमस ग्रंथि। और कौन सी ग्रंथि पाई जाती है, किडनी के ऊपर, ध्यान देना, किडनी के ऊपर जो ग्रंथि पाई जाती है जिसका नाम हो गया अधिवृक्क ग्रंथि या फिर एडिनल ग्लैंड, एडिनल ग्रंथि। ये कहां पर पाई जाती है, अपने किडनी के ऊपर। और कौन सी होती हैं, और होती है अंडाशय, और कौन सी होगी अपनी, वर्षण। अंडाशय और वर्षण, ध्यान देना, जो अंडाशय और जो वर्षण होगी ग्लैंड, वो अंडाशय किस में पाया जाएगा, सीधी सी बात है, ये मेल में नहीं पाया जाता, ये किस में पाया जाएगा, मादा में पाया जाएगा। मादा यानी क्या हो गया, फीमेल में पाया जाएगा, स्त्रियों में पाया जाएगा। और वर्षण किस में पाए जाएंगे, मेल के अंदर यानी पुरुषों में पाए जाएगा। बात में आगे क्या, ये पुरुषों में पाए जाएंगे यानी मेल में पाए जाएंगे। बात में आगे क्या, तो इतनी ग्लैंड पाई जाती हैं। और मिक्स ग्लैंड पाई जाती है कौन सी वाली हमारी, बताओ कौन सी मिक्स ग्लैंड होगी, बहुत बढ़िया, कौन सी होगी मिक्स ग्लैंड हमारी, पैनक्रिया जो होगी, पैनक्रियाज यानी सारा जो अग्नाशय है वो कैसी ग्लैंड होती है हमारी, मिक्स ग्लैंड। तो बताओ अंतःस्रावी ग्रंथियां कितनी, हाँ सभी बताएंगे। यहां पर कितनी ग्रंथियां, 3 ग्रंथियां, नाम बोलो सभी, बहुत बढ़िया। कौन कौन सी होगी भाई अपनी, हाइपोथैलेमस, और हाइपोथैलेमस के नीचे नाम क्या हो गया इसका, बहुत बढ़िया, पीयूष ग्रंथि। और उसके साइड में कौन सी ग्लैंड होगी अपनी, पीनियल ग्रंथि। गले के अंदर कौन सी, थायराइड ग्रंथि। उसके पीछे कौन सी अपनी, पैराथायराइड ग्रंथि। कौन सी होगी, पैराथायराइड ग्रंथि।
जब आएंगे यहाँ पर, यहाँ पर एक ग्रंथि होगी, उसके पीछे, हड्डी के पीछे, जिसका नाम क्या हो गया, बहुत बढ़िया, थाइमस ग्रंथि। और किडनी के ऊपर कौन सी, अधिवृक्क ग्रंथि, या फिर उसका नाम क्या हो गया, एड्रिनल ग्लैंड। ध्यान देना, एड्रिनल ग्लैंड। और फीमेल के अंदर, स्त्रियों के अंदर कौन सी होगी, अंडाशय। और मेल के अंदर कौन सी ग्रंथि होती है, टेस्टिस यानी वर्सन। बात में आगे क्या, इतनी सारी बातें कवर है क्या? तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहली वाली ग्रंथि, सबसे प्यारी ग्लैंड, जिसका नाम क्या हो गया, हाइपोथैलेमस। सभी ग्रंथियों के नाम लिखेंगे। सभी ग्रंथियों के नाम लिखेंगे सभी। ओके, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हाइपोथैलेमस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाइपोथैलेमस की जब बात करेंगे, हाइपोथैलेमस ऐसा होगा, ध्यान देना, ये वाला कौन सा हो गया अपना, हाइपोथैलेमस। ये वाला हाइपोथैलेमस, ये हो गया हाइपोथैलेमस। और इस हाइपोथैलेमस के नीचे एक पाइप होगा। हाइपोथैलेमस ऐसे समझो, ये हो गया अपना हाइपोथैलेमस, और हाइपोथैलेमस के नीचे एक पाइप लटक रहा है, जिसका नाम क्या हो गया, इनफंडीबुलम। नाम क्या हो गया इसका, इनफंडीबुलम। ये इनफंडीबुलम की सहायता से, जो बीच में जो जॉइंट होगा, जिसका नाम क्या हो गया, इनफंडीबुलम, और इसकी सहायता से नीचे लटकती होती है अपनी मटर के दाने के समान ग्रंथि कौन सी होगी, पीयूष ग्रंथि। कौन सी होगी अपनी, पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि। बात में आगे क्या, तो हाइपोथैलेमस के नीचे ग्रंथि लटकती है, कौन सी अपनी, पीयूष ग्रंथि, यानी पिट्यूटरी ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड होगी भाई अपनी, पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड। अब बात करेंगे, समझ में आ गया क्या? देखो कहां पर हो गई ये, तो इसके नीचे कौन सा होगा अपना, मध्य मस्तिष्क। कौन सा होगा, मध्य मस्तिष्क होगा। मध्य मस्तिष्क के कहां पर होगी ये, ऊपर होगी, हाइपोथैलेमस। कहां पर होगी, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस इसको नाम क्यों दिया, क्योंकि इसके ऊपर कौन होता है, थैलेमस। कौन होता है, थैलेमस। थैलेमस के नीचे, इसलिए इसका नाम क्या दिया, हाइपोथैलेमस। याद आ रहा होगा आपको, क्या नाम दिया इसका, हाइपोथैलेमस। तो सबसे पहले वाले ग्लैंड की बात करेंगे, ग्लैंड नंबर 1, जिसका नाम क्या हो गया अपना, हाइपोथैलेमस। इस हाइपोथैलेमस, ये हाइपोथैलेमस हो गया, इसके नीचे पाइप होगी, जिसका नाम क्या हो गया, इनफंडीबुलम। और इस पाइप के नीचे ग्लैंड होगी हमारी, कौन सी, पिट्यूटरी ग्लैंड। कौन सी होगी अपनी, पिट्यूटरी ग्लैंड। बात में आगे क्या, अब बात करते हैं कि ये करती क्या, इसके कार्य क्या हो गया, तो सुनना, ये क्या करेगी, दो हार्मोन बनाएगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये दो हार्मोन बनाएगी। एक हार्मोन बनाएगी कौन सा वाला, सुनना, एक हार्मोन बनाएगी कौन सा वाला, रिलीजिंग हार्मोन, यानी कौन सा हो गया, प्रेरक हार्मोन। कौन सा बनाएगी ये, रिलीजिंग हार्मोन। कौन सा बनाएगी ये, रिलीजिंग हार्मोन बनाएगी। और दूसरा कौन सा बनाएगी, वो संदमक हार्मोन। संदमक हार्मोन यानी इनहिबिटर हार्मोन, इनहिबिटिंग हार्मोन। दो हार्मोन बनाता है कौन अपना, हाइपोथैलेमस। कौन बनाएगा, हाइपोथैलेमस दो हार्मोन बनाता है। हार्मोन नंबर 1 कौन सा वाला हो गया, प्रेरक हार्मोन। दूसरा वाला क्या हो गया अपना, रिलीजिंग हार्मोन, मतलब क्या हो गया, इनहिबिटिंग हार्मोन यानी संदमक हार्मोन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सुनना सभी। दो हार्मोन बनाता है कौन अपना, हाइपोथैलेमस। कौन सा, एक तो बनाता है कौन सा अपना, प्रेरक हार्मोन। सेकंड कौन सा बनाता है, वो संदमक हार्मोन। प्रेरक हार्मोन काम करेगा किसके ऊपर, अपनी पीयूष ग्रंथि के ऊपर। और पीयूष ग्रंथि को क्या बोलेगा, अपने स्राव को क्या कर, बढ़ा। यानी पीयूष ग्रंथि के अगर स्राव को बढ़ाना है तो यहां पर इसका कंट्रोल किसने किया, हाइपोथैलेमस ने। कंट्रोल किसने किया, हाइपोथैलेमस ने। पीयूष ग्रंथि को बोलेगा तेरे अंदर यानी जो हार्मोन है उसको बढ़ा दे, यानी काम करना स्टार्ट कर दे, हार्मोन बनाना स्टार्ट कर दे। तो पीयूष ग्रंथि के ऊपर बढ़ाने के लिए किसने बोला, प्रेरक हार्मोन ने। अगर इसकी मात्रा ज्यादा होगी तो ये क्या बोलेंगे कि तेरे स्राव को क्या कर ले, वापिस घटा दे।
बात में आगे क्या, तो हाइपोथैलेमस दो हार्मोन बनाता है, कौन सा वाला, प्रेरक, और दूसरा कौन सा हो गया, संदमक। प्रेरक और कौन सा, संदमक, ये दोनों करते क्या है, ये पीयूष ग्रंथि के स्राव को बढ़ाने और घटाने का काम करेंगे। बात में आगे क्या, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या किया, ओवरऑल इस हाइपोथैलेमस ने कंट्रोल किया किसको, पीयूष ग्रंथि को। हाइपोथैलेमस का काम क्या हो गया, हाइपोथैलेमस का काम क्या हो गया, पीयूष ग्रंथि को कंट्रोल करना। पीयूष ग्रंथि को क्या बोलना, हार्मोन बढ़ा दे या हार्मोन घटा दे। कैसे करेगा, पहले ये खुद दो हार्मोन बनाएगा और वो हार्मोन काम करेंगे किसके ऊपर, पीयूष ग्रंथि के ऊपर। एक कौन सा हो गया अपना प्रेरक, दूसरा कौन सा हो गया, संदमक हार्मोन। तो लिखते हैं यहां पर हाइपोथैलेमस यह पीयूष ग्रंथि ये पीयूष ग्रंथि के स्त्राव का क्या करते हैं, नियंत्रण करते हैं, इसलिए इसे मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहते हैं, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड यानी ग्रंथि कहते हैं। बात को समझो, यानी हाइपोथैलेमस को क्या बोलेंगे हम, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। क्या बोलेंगे इसको, मास्टर ऑफ मास्टर। सुनना, तो मास्टर ऑफ मास्टर हमने क्यों बोला, क्योंकि ये किसके ऊपर कंट्रोल करती है अपने, बहुत बढ़िया, किसके ऊपर कंट्रोल करेगी, पीयूष ग्रंथि के ऊपर। अब पीयूष ग्रंथि को खुद को बोला जाता है मास्टर ग्लैंड, तो ये मास्टर के ऊपर कंट्रोल करेगी, उसको क्या बोलेंगे, सीधी सी बात है, मास्टर ऑफ मास्टर। क्या बोलेंगे इसको, मास्टर ऑफ मास्टर बोलेंगे। और ये हार्मोन कौन सा बनाएंगे, तो हार्मोन बनाते ये दो प्रकार का, एक तो कौन सा हो गया भाई अपना हार्मोन हो गए दो, एक तो कौन सा हो गया अपना प्रेरक, कौन सा हो गया प्रेरक, और दूसरा कौन सा हो गया संदमक। कौन सा हो गया, प्रेरक, और दूसरा कौन सा हो गया, संदमक हो गया। यह क्या करते हैं, यह पीयूष ग्रंथि के स्राव को क्या करते हैं, बताओ भाई, स्राव को बढ़ाते हैं। बहुत बढ़िया, क्या करते हैं, पीयूष ग्रंथि के स्राव को बढ़ाते हैं। यह पीयूष ग्रंथि के स्राव को घटाते हैं। बात समझ में आगे क्या, क्लियर है सारी बातें। यानी पीयूष ग्रंथि को कंट्रोल किसने किया, अपने हाइपोथैलेमस ने। हाइपोथैलेमस के नीचे लटकती है अपनी पीयूष ग्रंथि, वहां से हार्मोन रिलीज होगा, कौन सा वाला, प्रेरक। क्या बोलेगा पीयूष ग्रंथि को कि तेरे हार्मोन को बढ़ा दे। अगर वहां से रिलीज हो रहा है कौन सा वाला, संदमक, इनहिबिटिंग हार्मोन, तो क्या बोलेगा तेरे स्राव को घटा दे। ओवरऑल क्या किया उसने, पीयूष ग्रंथि के ऊपर कंट्रोल किया। पीयूष ग्रंथि अपने आप में खुद कहलाती है अपनी मास्टर ग्लैंड, और मास्टर के ऊपर जो कंट्रोल करेगा उसको क्या बोलेंगे, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड बोलेंगे। यानी इसको क्या बोलेंगे हम, मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि बोलेंगे। सेकंड ग्रंथि स्टार्ट करते हैं हम, कौन सी वाली, पीयूष ग्रंथि। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पीयूष ग्रंथि की बात करते हैं। सेकंड ग्लैंड होगी अपनी पीयूष ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि, या फिर इसको बोलते हैं हम पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या बोलेंगे इसको, पिट्यूटरी ग्लैंड बोलेंगे। सबसे पहले बात करेंगे ये होती कहां पर है, यह मटर के दाने के समान होती है। सबसे पहले बात तो ये होती कैसी है, मटर के दाने के समान होगी बिल्कुल ही, लेकिन इसका काम इतना खतरनाक होता है, ठीक है, पूरी बॉडी के ऊपर ये कंट्रोल करने का काम करेगी, पूरी बॉडी के ऊपर कंट्रोल करने का काम करेगी। इतनी छोटी है, छोटे तीर घाव करे गंभीर, ये मटर के दाने के समान होती हैं। यह स्फिनोइड बॉन की लोकेशन कहां पर होगी, सुनना, स्फिनोइड स्फिनोइड हड्डी की सेला टर्शिका नामक गुहा में स्थित होती है, यह हाइपोथैलेमस से
इनफंडिबुलम, इनफंडिबुलम की सहायता से लटकी होती है। देखो सारे पॉइंट आपको समझ में आ चुके होंगे। सबसे पहली बात तो कैसी होती है, अपनी मटर के दाने के समान। कैसी होती है? मटर के दाने के समान होगी, बिल्कुल ही बहुत ज्यादा छोटी होगी। सेकंड बात क्या लिखी यहां पर कि ये सेला टर्शिका नामक एक कैविटी, एक हमारी बॉन पाई जाती है यहाँ पर फेस की, स्कल की बॉन पाई जाती है, फेस की बॉन पाई जाती है वहां पर। उसके अंदर उस बॉन का नाम है सेला टर्शिका। सेला टर्शिका कैविटी पाई जाती है और बॉन का नाम हो गया स्फिनोइड बॉन। एक हड्डी पाई जाती है जिसका नाम क्या हो गया? स्फिनोइड बॉन होगी। ठीक है, बस आप इतना समझो, स्फिनोइड बॉन और स्फिनोइड बॉन की जो कैविटी है, उस कैविटी का नाम क्या दिया? उस गुहा का हमने नाम क्या दिया? हमने सेला टर्शिका। क्या नाम दिया उसका? सेला टर्शिका। तो ये हो गया। इसके ऊपर देखो, सुनो, ये क्या हो गया? अपना सेला टर्शिका नामक कैविटी। ये वाली नाम क्या हो गया इसका? सेला टर्शिका नामक गुहा। इस हड्डी का नाम क्या हो गया? इस हड्डी का नाम हो गया स्फिनोइड बॉन। क्या होगी? स्फिनोइड बॉन। बस चीजों को समझो एक बार, स्फिनोइड बॉन। और इस कैविटी का नाम क्या हो गया? सेला टर्शिका। नाम क्या हो गया इसका? सेला टर्शिका। और इसके अंदर ऊपर कौन हो गया? अपना हाइपोथैलेमस। ऊपर कौन हो गया? हाइपोथैलेमस। और इसके नीचे लटकी होती है हमारी पीयूष ग्रंथि। किसकी सहायता से? इनफंडिबुलम की सहायता से। किसकी सहायता से लटकी होगी ये? इनफंडिबुलम की सहायता से। बात समझ में आगे क्या? ऊपर वाला कौन सा हो गया? अपना हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस कहां होगा? हाइपोथैलेमस कहां पर होगा? थैलेमस के नीचे। अरे कहां पर होगा? थैलेमस के नीचे होगा। अरे बात समझ में आ रही है क्या भाई साहब? ठीक है, हाइपोथैलेमस के नीचे होगा इनफंडिबुलम की सहायता से। और एक हड्डी पाई जाती है यहां पर अंदर की साइड में, ब्रेन के अंदर। जब इसको पूरी खोपड़ी को फोड़ के देख लिया जाए तब वहां पर समझ में आएगा हमें। एक हड्डी पाई जाएगी जिसका नाम क्या हो गया? स्फिनोइड बॉन। कौन सी हड्डी पाई जाएगी? यहां पर स्फिनोइड बॉन पाई जाएगी। और स्फिनोइड बॉन के अंदर जो कैविटी पाई जाती है, जो गुहा पाई जाती है, जिसका नाम क्या हो गया? सेला टर्शिका नामक गुहा। और इसकी सहायता से लटकती होती है, इनफंडिबुलम की सहायता से हाइपोथैलेमस से लटकती है हमारी कौन सी वाली ग्रंथि? पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड। तो यह मटर के दाने के समान होगी। यह स्फिनोइड हड्डी की सेला टर्शिका नामक गुहा में स्थित होती हैं। यह हाइपोथैलेमस से इनफंडिबुलम की सहायता से लटकी होती है। बात में आगे क्या? सारी बातें कंट्रोल। ठीक है, अब बात करेंगे इसकी संरचना की बात करेंगे। बहुत बहुत सुंदर। ऊपर कौन हो गया? सभी बताएंगे इसको क्या बोलेंगे हम? हाइपोथैलेमस। क्या बोलेंगे अपन इसको? हाइपोथैलेमस। ये हो गया अपना हाइपोथैलेमस। नीचे क्या हो गया? ये वाला क्या कहलाएगा? इनफंडिबुलम। क्या कहलाएगा? इनफंडिबुलम। ये हो गया अपना, ऐसे समझो ये कोई ऊपर छत है, अपनी छत है, और छत के नीचे एक पाइप लटक रहा है, जिस पाइप का नाम क्या हो गया? इनफंडिबुलम। क्या नाम हो गया इसका? इनफंडिबुलम। और नीचे एक मटके के समान, एक मटके के समान जो ग्रंथि होगी, जिसका नाम क्या हो गया? अपना पीयूष ग्रंथि। क्या नाम हो गया इसका? पीयूष ग्रंथि। अब पीयूष ग्रंथि के दो भाग होते हैं, एक ये वाला भाग, एक ये वाला भाग। पीयूष ग्रंथि के दो लोब्स पाए जाते हैं, दो पालियां पाई जाती हैं, आगे वाली पीछे वाली। कौन सी वाली? आगे वाली पीछे वाली। ऐसा समझो ये हो गया अपना कोई मटका हो गया, मटके का ये वाला आगे वाला भाग क्या कहलाएगा? ये वाला क्या कहलाएगा? पीछे वाला भाग। इसको बोलेंगे हम अग्र पीयूष ग्रंथि। क्या बोलेंगे इसको? अग्र पीयूष ग्रंथि। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या बोलेंगे इसको? अग्र पीयूष ग्रंथि। और इसको क्या बोलेंगे हम? पच्च पीयूष ग्रंथि। क्या बोलेंगे इसको? पच्च पीयूष ग्रंथि। ठीक है, इसको बोलेंगे हम एडिनो हाइपोफाइसिस, इसको बोलेंगे हम न्यूरो हाइपोफाइसिस, या फिर इसका दूसरा नाम क्या हो गया? इसको क्या बोला जाता है? एडिनो हाइपोफाइसिस। एडिनो हाइपोफाइसिस, एडिनो हाइपोफाइसिस। और इसका नाम क्या हो गया? न्यूरो हाइपोफाइसिस। एडिनो हाइपोफाइसिस। एंड सेकेंड इसका नाम क्या हो गया? और इसका नाम क्या हो गया? न्यूरो हाइपोफाइसिस। अब बात करते हैं, समझाना। ऊपर वाली जो ग्रंथि जिसका नाम क्या होगा? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के अंदर हार्मोन कौन सा? प्रेरक हार्मोन। और कौन सा? बहुत बढ़िया, संदमक हार्मोन। सर ये जो हार्मोन है वो काम करती किसके ऊपर? पीयूष ग्रंथि के ऊपर। पीयूष ग्रंथि कहलाती है मास्टर ग्रंथि।
इसलिए हाइपोथैलेमस को क्या बोलेंगे हम, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। क्या बोलेंगे हम इसको, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड बोलेंगे, क्योंकि ये मास्टर के ऊपर कंट्रोल करने का काम करती है। इतनी बातें समझ में आ जाती हैं। फिर स्टार्ट किया हमने सेकंड ग्रंथि कौन सी वाली, अपनी हाइपोथैलेमस। और हाइपोथैलेमस सेकंड ग्रंथि हमने स्टार्ट की कौन सी, सॉरी पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि मटर के दाने के जैसी होती हैं। सेकंड बात की हमने इसकी कि यह सेला टर्शिका नामक कैविटी के अंदर, स्फेनॉइड बॉन की सेला टर्शिका नामक कैविटी के अंदर हाइपोथैलेमस की सहायता से, हाइपोथैलेमस के नीचे इनफंडिबुलम की सहायता से लटकी हुई होती है। बात में आगे क्या, ये वाला क्या हो गया अपना हाइपोथैलेमस। इसके नीचे जो पाइप की जैसी संरचना जिसका नाम क्या हो गया, इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम की सहायता से नीचे लटकी हुई होगी। बताओ, यस। आगे वाले कौन सी मेरी, अग्रपीयूष ग्रंथि। नाम क्या हो गया इसका, अग्रपीयूष। अरे आगे वाली का नाम क्या हो गया, अग्रपीयूष ग्रंथि। पीछे वाले का नाम क्या हो गया, बहुत बढ़िया, पचपीयूष ग्रंथि। नाम क्या हो गया इसका, पचपीयूष ग्रंथि, यानी एडिनो हाइपोफाइसिस। सेकंड का नाम क्या हो गया अपना, न्यूरो हाइपोफाइसिस। बात में आगे क्या, यानी अग्रपीयूष ग्रंथि सेकंड वाली कौन सी होगी अपनी, पचपीयूष ग्रंथि। अब देखो ये करती क्या है, ये क्या करेगी, ये भी क्या बनाती है, हार्मोन बनाएगी। ये बनाती है हार्मोन, और ये जो पचपीयूष ग्रंथि है ये भी क्या करेगी, हार्मोन बनाएगी। और ये दोनों हार्मोन, सुनना, ये दोनों हार्मोन बॉडी के सभी ग्रंथियों के ऊपर काम करेगी। बॉडी की जो बाकी वाली जो ग्लैंड होगी इन सब के ऊपर ये कंट्रोल करती हैं। बात को समझना किस टाइप से, यानी इसने जो हार्मोन बनाए वो यहाँ पर काम करेगी। एक गई किसके पास में, थाइमस के पास में, थाइमस के पास में गई। एक किसके पास में गई, अपने थायराइड के पास में गई। टेस्टिस के पास में गई, अधिवृक्क ग्रंथि के पास गई। कहने का मतलब यहां पर होगी अपनी ग्लैंड कौन सी, पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि केमिकल को भेजेगी थायराइड ग्रंथि के पास में। पीयूष ग्रंथि केमिकल्स को भेजेगी, केमिकल्स यानी हार्मोन, हार्मोन को भेजेगी किसके पास में, थाइमस के पास में। कहने का मतलब पीयूष ग्रंथि पूरी बाकी वाली जो ग्लैंड होती हैं उस बाकी वाली ग्लैंड को हार्मोन बनाना है, नहीं बनाना है, काम करना है कि नहीं करना है, ये सारा कंट्रोल, रेगुलेशन, इसका नियंत्रण कौन करेगी, पीयूष ग्रंथि बोलेगी। अरे तभी तो क्या बोलेंगे इसको, मास्टर ग्रंथि। क्या बोलेंगे इसको, मास्टर ग्रंथि। और इसी का ही जो बाप है, जो इसी के ऊपर कंट्रोल करता है, वो कौन है अपना, मास्टर ऑफ मास्टर, यानी कौन हो गया अपना, हाइपोथैलेमस। बात में आगे क्या, अब बात करेंगे ये कौन कौन से हार्मोन बनाती हैं और कौन कौन से ग्लैंड के ऊपर वापस ये काम करेगी और ये कौन सा बनाती हैं। तो इतना डायग्राम बना लो आप। आगे चलते हैं, यानी बात की हमने पीयूष ग्रंथि की। पीयूष ग्रंथि की बात करेंगे। पीयूष ग्रंथि कितने प्रकार की, दो प्रकार की भाई। एक तो कौन सी होगी मेरी, अग्र पीयूष ग्रंथि, बहुत बढ़िया। कौन सी होगी, अग्र पीयूष ग्रंथि। कौन सी वाली होगी भाई, अग्र पीयूष ग्रंथि, जिसको क्या बोलूंगा मैं, एडिनो हाइपोफाइसिस। और इसको क्या बोलूंगा मैं, पच पीयूष ग्रंथि, यानी कौन सी होगी मेरी, न्यूरो हाइपोफाइसिस। पच पीयूष ग्रंथि, न्यूरो हाइपोफाइसिस, ध्यान देना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इससे हार्मोन कौन कौन से बनेंगे, सुनो। इससे जो हार्मोन बनेगा वो सबसे पहला बनेगा वर्दी हार्मोन। कौन सा बनेगा अपना, वर्दी हार्मोन। अग्रपीयूष ग्रंथि से हार्मोन बनेगा कौन सा वाला हार्मोन अपना, वर्दी हार्मोन, यानी ग्रोथ हार्मोन। बात को समझना, माइंड को, निगाहों को, कानों को, सबको खोल के बैठना है ना। और कुछ मत खोलना भाई। वर्दी हार्मोन यानी ग्रोथ हार्मोन की बात की हमने। ग्रोथ हार्मोन के बाद में बनेगा अपना थायराइड प्रेरक हार्मोन। थायराइड प्रेरक हार्मोन, जिसको बोलेंगे THS, यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये वाला कौन सा बना अपना, ग्रोथ हार्मोन। कौन सा बना अपना, ग्रोथ हार्मोन, वर्दी हार्मोन। वर्दी हार्मोन सेकेंड वाला कौन सा, THS, यानी कौन सा वाला हो गया अपना, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। सुनना, आपको सारी चीजें याद हो जाएगी। आपको मतलब बिल्कुल ये नए नाम लग रहे होंगे, थोड़े से मुश्किल लग रहे होंगे, लेकिन बिल्कुल ही आसान है। वर्दी हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन। सेकेंड क्या हो गया, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अगला वाला हो जाएगा अपना LHS, ल्यूटिनाइजिंग स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और सॉरी, यहां पर हो गया अपना LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और FHS यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसको बोला जाता है
ल्यूटिनाइजिंग फॉलिकल प्रेरक हार्मोन। एक होगा अपना ACTH, एड्रीनो कॉर्टिकोट्रॉपिकल हार्मोन। और कौन सा वाला हो गया? प्रोलैक्टिन। कौन सा हो गया अपना? प्रोलैक्टिन हार्मोन। सुनना, एकदम आराम आराम से सुनना। पीयूष ग्रंथि ने इस वाले पार्ट्स ने क्या कहलाएगा? अग्र पीयूष ग्रंथि। क्या कहलाएगा भाई? अग्र पीयूष ग्रंथि। अग्र पीयूष ग्रंथि वृद्धि एवं विकास के लिए सहायक है, जिसका नाम क्या हो गया? वृद्धि हार्मोन। कौन सा हेल्प करेगा अपना? वृद्धि हार्मोन। देखो सुनो, योगी अपनी पीयूष ग्रंथि सबसे पहले आएगी, वृद्धि वाले हार्मोन निकालेगी जो कि वृद्धि एवं विकास के लिए आवश्यक हैं, जिस हार्मोन का नाम क्या हो गया? ग्रोथ हार्मोन। ये सबसे पहले काम करेगी फिर थायराइड ग्रंथि के ऊपर। यहां पर एक हार्मोन बना है, कौन सा? THS। थायराइड ग्रंथि को बोलेगी, स्टिमुलेट करने का काम करेगी कि तेरा क्या कर? हार्मोन बनाना स्टार्ट कर दे, थायरोक्सिन हार्मोन बनाना स्टार्ट कर ले। इसलिए नाम क्या हो गया इसका? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। यानी कौन सी वाले ग्लैंड के ऊपर काम करेगी? थायराइड ग्रंथि के ऊपर। दो ग्रंथि खत्म। ये वृद्धि हार्मोन बनाएगी, यानी ग्रोथ हार्मोन बनाती हैं, और ये क्या बनाएगी? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। सबसे ऊपर ग्रंथि कौन सी? अपनी थायराइड ग्रंथि। तो कौन सा हो गया अपना हार्मोन? THS। उसके नीचे जो ग्रंथि होगी वो कौन सी होगी? अपनी ACTH। कौन सा हो गया? ACTH कहने का मतलब क्या हो गया? एडिनोक्रोटिकॉइड ट्रॉपिकल हार्मोन। सुनना वापस, एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन, एडिनोकॉर्टिकॉइड ट्रॉपिकल हार्मोन। ये काम करता है किसके ऊपर? किडनी के ऊपर। ये जो किडनी के ऊपर जो ग्रंथि पाई जाती है, कौन सी वाली? अधिवृक्क ग्रंथि। ये उसके ऊपर नियंत्रण करेगा। और उसके ऊपर नियंत्रण कैसे करेगा? एक हार्मोन बनाएगा, कौन सा वाला हार्मोन? एडिनोकॉर्टिकॉइड ट्रॉपिकल हार्मोन। और उसके बाद में ये काम करेगा किसके ऊपर? अंडाशय के ऊपर। और किसके ऊपर? वृषण के ऊपर। यहां पर दो हार्मोन बनते हैं, कौन से? LH और कौन सा हो गया? FHS। यानी ये क्या करेगा? ये नर के अंदर हार्मोन बनाने के लिए प्रेरण करेगा। नर के अंदर हार्मोन बनाएगा टेस्टोस्टेरोन, और फीमेल के अंदर हार्मोन बनाएगा कौन सा वाला? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बनाने के लिए बोलेगा। और क्या बोलेगा साथ में? ये बोलेगा शुक्राणु बनाने के लिए, और किसको बनाने के लिए? अंडाणु बनाने के लिए आवश्यक होगा। और अगला वाला कौन सा होगा? अपना प्रोलैक्टिन। और प्रोलैक्टिन फीमेल के अंदर दूध के स्रावन को प्रेरण करेगा। ये दूध के स्रावन को। बात समझ में आ गई क्या? तो पीयूष ग्रंथि ने इतने सारे हार्मोन निकाले। पीयूष ग्रंथि, अग्र पीयूष ग्रंथि। अरे कितने हार्मोन, ज्यादा हार्ड नहीं है, बहुत ही आसान। कौन कौन सा? देखो सबसे पहला नंबर 1 वृद्धि हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन। कौन सा हार्मोन बनाया? ग्रोथ हार्मोन, वृद्धि हार्मोन। सेकंड वाला कौन सा हो गया भाई? अपना थायराइड के ऊपर। कौन सा वाला? थायराइड को स्टिमुलेट करने का काम किया था, थायराइड को प्रेरण करने का काम किया था। नाम क्या हो गया इसका? THS, यानी थायराइड प्रेरक हार्मोन। ठीक है। अगला वाला किसके ऊपर गया था? वो किडनी के ऊपर। अरे किडनी के ऊपर कौन सा वाला? ACTH कहने का मतलब क्या हो गया? एडिनोकॉर्टिकॉइड ट्रॉपिकल हार्मोन। फिर आगे किस में गया था ये? तो आगे किस में गया था ये? अपना अंडाशय, या फिर किसके ऊपर? वृषण के ऊपर। वहां पर दो हार्मोन बने थे, इसको बोलेंगे हम गोनेडोट्रोपिन हार्मोन यानी LH, और कौन सा हो गया? FHS यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और कौन सा हो गया? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो क्या करेगा? शुक्राणु और अंडाणु बनाने के लिए क्या करेगा? उसको प्रेरित करेगा। और कौन सा हो गया भाई? अपना प्रोलैक्टिन हार्मोन, जो प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या करेगा? दूध के स्रवण को बढ़ाने का काम करेगा। बात में आगे क्या? तो इतने सारे हार्मोन बनाए जाते हैं अपने पीयूष ग्रंथि के द्वारा। अब सुनो, जो पच्च पीयूष ग्रंथि है, पच्च पीयूष ग्रंथि दो हार्मोन बनाती है। एक बनाती है कौन सी वाली? ऑक्सीटोसिन। कौन सा बनाती है? अपना ऑक्सीटोसिन। और बनाती है वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन। कौन सा हार्मोन बनाएगी? दो हार्मोन बनाती है पच्च पीयूष ग्रंथि। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कितने हार्मोन बनाएगी ये?
दो हार्मोन। पच पीयूष ग्रंथि से होने वाला हार्मोन, दो हार्मोन, कौन कौन सा? वैसोप्रेसिन और कौन सा हो गया अपना? ऑक्सीटोसिन। कौन सा हो गया? वैसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन। बात को समझना, ये कहां पर काम करते हैं उसके फंक्शन को देखते हैं। देखो जो वैसोप्रेसिन होगा, वैसोप्रेसिन क्या करेगा? किडनी के अंदर ये ट्यूब्यूल्स पाई जाती हैं, उस ट्यूब्यूल्स के अंदर यहां पर डीसीटी अगर याद हो तो डीसीटी के अंदर जल का अवशोषण सामान्यतः नहीं होगा, जनरली नहीं होगा, लेकिन शरीर की कुछ विशिष्ट परिस्थितियां होती हैं, कुछ अलग कंडीशन होती है जिसके अंदर क्या होगा? जल का वहां पर पुनः अवशोषण होगा, रीअब्जॉर्प्शन होता है। तो वहां पर जो अपना इसको जल को अवशोषण करने के लिए जो बोलता कौन है? तो वो बोलता है अपना कौन सा? वैसोप्रेसिन। कौन सा होगा? वैसोप्रेसिन। या फिर इसको क्या बोलेंगे हम? एडीएच बोलेंगे। एडीएच यानी क्या हो गया? एंटी डाई यूरेटिक हार्मोन। तो इसका दूसरा नाम क्या हो गया अपना? एंटी डाई, इसका दूसरा नाम हो गया एंटी डाई यूरेटिक हार्मोन। नाम क्या हो गया इसका? एंटी डाई यूरेटिक हार्मोन। तो पच पीयूष ग्रंथि से कितने हार्मोन बने? दो हार्मोन। कौन सा हो गया अपना? वैसोप्रेसिन। और वैसोप्रेसिन करता क्या है? डीसीटी के अंदर कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में क्या करेगा? जल के पुनः अवशोषण को बढ़ाता है। बात में आगे क्या? विशिष्ट परिस्थितियों में क्या करेगा? जल के पुनः अवशोषण को बढ़ाने का काम करेगा। और ऑक्सीटोसिन क्या करेगा? इस ऑक्सीटोसिन को बोलेंगे हम हैप्पी बर्थडे वाला हार्मोन। क्या बोलेंगे इसको? हैप्पी बर्थडे वाला हार्मोन बोलेंगे, यानी इसको बोला जाता है बर्थ हार्मोन। क्या बोला जाता है? बर्थ हार्मोन। बर्थ हार्मोन क्यों बोला गया? क्योंकि जब गर्भाशय के अंदर संकुचन होगा, ये करता क्या है? प्रेगनेंसी के टाइम में क्या करेगा? गर्भाशय के अंदर, यूटेरस के अंदर क्या करेगा? ये कॉन्ट्रैक्शन करने का काम करेगा, संकुचन करने का काम करेगा, जिससे क्या होगा? जो बच्चा होगा वो आगे चलता जाएगा और फाइनल क्या हो जाएगा? बॉडी से बाहर निकल जाएगा। बधाई हो, आपको क्या हुआ है? बच्चा हुआ है। तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है? हैप्पी बर्थडे वाला हार्मोन बोला जाएगा, यानी बर्थ हार्मोन बोला जाएगा। किसको? ऑक्सीटोसिन को। तो बात में आगे क्या? यानी अग्र पीयूष ग्रंथि से कितने हार्मोन बनते हैं अपने? 5 एक हार्मोन बनते हैं अपने। कौन कौन सा वाला? याद हो गया क्या सबको? सबसे पहला वाला कौन सा हो गया? यस। कौन सा हो गया सर? वृद्धि हार्मोन। कौन सा हो गया? वृद्धि हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन, जो क्या करेगा? वृद्धि विकास करेगा। सेकंड वाला कौन सा हो गया? टीएचएस, यानी थायराइड प्रेरक हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये करेगा क्या? तो ये क्या करेगा? थायराइड ग्रंथि को प्रेरण करने का काम करेगा। उसके बाद में किडनी के ऊपर एसीटीएच। कौन सा हो गया अपना? एसीटीएच, यानी एड्रिनोकोर्टिकॉल ट्रॉपिकल हार्मोन। फिर कौन सा हो गया अपना? एलएच और एफएचएस। दोनों एक ही बात होती है, दोनों एक जगह ही काम कर रहे हैं। कौन सा अपना? एफएच और कौन सा? एलएच। ठीक है, यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। सेकंड कौन सा हो गया भाई अपना? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अगला वाला कौन सा हो गया भाई यहां पर? प्रोलैक्टिन हार्मोन, जो क्या करेगा? दूध के स्रवण को बढ़ाएगा फीमेल के अंदर, मेल के अंदर दूध नहीं बनता। ठीक है। और पच पीयूष ग्रंथि दो हार्मोन बनाती हैं। कौन से वाले हार्मोन? दो हार्मोन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबको नाम याद होना चाहिए। हाँ, बहुत बढ़िया। कौन सा वाला हो गया? वैसोप्रेसिन। और कौन सा हो गया? ऑक्सीटोसिन। ठीक है, तो अभी मैं पूछता हूं आपको, आप बताएंगे ये अग्र पीयूष ग्रंथि से रिलीज होगा या पच पीयूष ग्रंथि से? प्रोलैक्टिन अग्र पीयूष ग्रंथि से, टीएचएस अग्र पीयूष ग्रंथि से, वैसोप्रेसिन पच पीयूष ग्रंथि से। बात में आगे क्या? ऑक्सीटोसिन पच पीयूष ग्रंथि से, ग्रोथ हार्मोन वृद्धि हार्मोन अग्र पीयूष ग्रंथि से। बात में आगे क्या? इससे कितने हार्मोन रिलीज हुए? 6-7 हार्मोन इससे रिलीज होंगे और मात्र 2 हार्मोन रिलीज होंगे अपने पच पीयूष ग्रंथि से, वैसोप्रेसिन और कौन सा हो गया अपना? ऑक्सीटोसिन। एक बार फिर सुन लो काम इसका। ये विशिष्ट परिस्थितियों में जल का अवशोषण बढ़ाता है। कहां पर? डीसीटी के अंदर। और ऑक्सीटोसिन क्या करेगा? यह गर्भाशय की दीवारों में संकुचन लाने का काम करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा? जिसकी वजह से क्या होती है? प्रेगनेंसी जिसकी वजह से क्या होती है भाई यहां पर? यानी डिलीवरी होती है फीमेल्स के अंदर, यानी जो बेबी होगा, जो बच्चा होगा, वो बॉडी से बाहर आ जाता है। गर्भाशय के अंदर ये संकुचन लाने का काम करेगा। बात में आगे गया तो इससे हार्मोन कितने बने टोटल? 2 हार्मोन। इससे कितने बने टोटल? 6 हार्मोन। वृद्धि हार्मोन, टीएचएस हार्मोन, एसीटीएच हार्मोन, एलएच हार्मोन, एफएचएस हार्मोन और कौन सा हो गया अपना? प्रोलैक्टिन हार्मोन। यानी ओवरऑल आपने एक बात देखी हो तो ओवरऑल कहीं ना कहीं ये जो हार्मोन है वो सारे के सारे हार्मोन दूसरी वाली बॉडी की जो ग्लैंड है, यानी बॉडी की जो दूसरी वाली जो ग्लैंड है, ये बॉडी की दूसरी ग्लैंड, कोई ना कोई सारा का सारा डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इन ग्लैंड के ऊपर काम करता है। हम छाती ठोक के, सीना ठोक के कह सकते हैं कि यह क्या करेगी? शरीर की दूसरी वाली ग्रंथियों के ऊपर काम करती है। हम कह सकते हैं इसको क्या बोलेंगे हम? मास्टर ऑफ मास, इसको क्या बोलेंगे? मास्टर ग्रंथि बोलेंगे, क्योंकि ये शरीर की बाकी वाली ग्रंथियों के ऊपर कार्य करती हैं। तो यहां पर हम एक बात लिखते हैं, यह शरीर की अन्य ग्रंथियों पर
नियंत्रण करती हैं। नियंत्रण करती है, भाई नियंत्रण कौन करती है? मास्टर ही करता है। इसलिए इसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं। बात में आ गई क्या? इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम? मास्टर ग्रंथि बोलेंगे। तो कोई बोलते पीयूष ग्रंथि का काम क्या हो गया? तो पीयूष ग्रंथि के दुनिया भर के काम होते हैं। अग्र पीयूष ग्रंथि, पश्च पीयूष ग्रंथि, कौन सी ये बताओ? तो अग्र पीयूष ग्रंथि ये वर्दी हार्मोन निकालता है, वर्दी में सहायक। टीएचएस ये थायराइड को कंट्रोल करने का काम करेगा। ये किडनी के ऊपर अधिवर्ग ग्रंथि को कंट्रोल करने का काम करेगा। बात में आगे क्या? इसके अंदर ऑक्सीटोसिन निकलता है जो क्या करेगा? गर्भाशय के अंदर संकुचन करने का काम करेगा। इसके अंदर वैसोप्रेशन निकलेगा जो क्या करेगा? विशिष्ट परिस्थितियों में कुछ अलग कंडीशन के अंदर क्या करेगा? जल के अवशोषण को ये करने का काम करेगा। बात में आगे क्या? पीयूष ग्रंथि अपनी कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार।